अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एटम बम के बानी जिसने अमेरिका और सुपर पावर बनाया उसका नाम ओफनहाइमर था, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है। उस पर रियल वर्ल्ड ने मुकम्मल तहकीक के साथ एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखते हैं, उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने फिल्मों के बहुत से हीरोज और विलन्स के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अमेरिकी शहरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हीरो होने के साथ साथ विलन भी था। दूसरी जंग अजीम जब अपनी खतरनाक तबाही फैला रही थी तो उसी हीरो की वजह से इस तबाहकुन जंग का इख्तिताम हुआ और तमाम दुनिया दूसरी जंग अजीम से होने वाली मजीद तबाहकारियों से बच गई। ये शख्स कौन था और ये किसके कहने पर इतनी तबाहकुन बर्बादी का सबब बना, ये सब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, हम बात कर रहे हैं ओफनहाइमर की, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत से आम कारनामे सरअंजाम दिए, लेकिन दुनिया इसे हमेशा एटम बम के बाप के तौर पर याद रखेगी। ओफनहाइमर 1904 में पैदा हुआ, जो कि एक मशहूर कीमियादान बनने की ख्वाहिश रखता था। केमिस्ट बनने के साथ साथ इसको फिजिक्स से भी गहरी दिलचस्पी थी। वो सबसे अलग थलग रहना पसंद करता था। इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज वो अपने काम काज पर रिसर्च में मसरूफ रहता था। ये उन दिनों की बात है जब यूरोप में हिटलर का दौर अरूज पर था। इसने मशहूर और काबिल जर्मन साइंसदानों को दुनिया का सबसे मशहूर और तबाहकुन हथियार बनाने का टास्क दिया, लेकिन मशहूर जमाना साइंसदान आइंस्टाइन हिटलर के इस तबाहकुन मंसूबे के बारे में आगाह हो चुके थे, जो जर्मन साइंसदानों के बनाए गए हथियार के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाया जाना था। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पर अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट को एक खत लिखा और हिटलर के इस मंसूबे से आगाह किया। अमेरिकी सदर ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री के सरबराह से एटम बम बनाने के मंसूबे पर काम शुरू करने का कहा। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तौर पर जानते हैं। तजिया निगारों का कहना है कि अगर आइंस्टाइन अमेरिकी सदर को खत न लिखते तो शायद एटम बम न बनता। आइंस्टाइन के मशहूर जमाना साइंसदान होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि अमेरिकी हुकूमत ये प्रोजेक्ट आइंस्टाइन के हवाले कर देती, लेकिन चूंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, इसलिए अमेरिकी हुकूमत को यह शुबा था कि कहीं आइंस्टाइन अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम न कर दे। लिहाजा इसी शुबे के पेश नजर इन्होंने इस मंसूबे की सरबराही ओफनहाइमर के सुपुर्द कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओफनहाइमर इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले भी यूरेनियम के बारे में तहकीकात कर रहा था और इसमें इसे खातिर खा कामयाबी भी हासिल हो चुकी थी। ओफनहाइमर की खुशकिस्मती ये थी कि यही यूरेनियम एटम बम की साख में भी इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन एटम बम के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मिकदार दरकार थी और इतनी बड़ी मिकदार में कुदरती तौर पर यूरेनियम इकट्ठी करना एक नामुमकिन काम था। चुनांचे ओफनहाइमर ने अपनी टीम की मदद से एक मसनूई उनसर दरियाफ्त किया, जो कि यूरेनियम के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ओफनहाइमर खुद भी इस बात का इल्म नहीं रखता था कि ये मसनूई अंसर यूरेनियम के मुकाबले में इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है और इतनी ज्यादा तबाही का बायस बन सकता है। अमेरिका को ये बम बनाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ दूसरी जंग अजीम जारी थी तो दूसरी तरफ अमेरिका को यह खतरा था कि कहीं जर्मनी पहले ये बम बनाकर अमेरिका पर हमला न कर दे। चुनांचे ओफनहाइमर और इनकी टीम की अनथक कोशिशों के बाद बिलाखिर 16 जुलाई 1945 को लिटिल बॉय के नाम से वो ताकतवर बम बना लिया गया और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। लिहाजा अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदानों, मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट के ऑफिसर्स के हमरा दुनिया के पहले एटॉमिक बम को जब टेस्ट किया गया तो अमेरिका के तमाम साइंसदान और खास तौर पर ओफनहाइमर इससे होने वाली एटॉमिक एनर्जी को देखकर हैरान रह गए। अमेरिका ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था कि इन हथियारों को इस्तेमाल करने से इंसानियत को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दाग दिया, जिसके नतीजे में वो कयामत खेज तबाही रुनुमा हुई जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। 2.5 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और एक लम्हे में दोनों हंसते बसते शहर राख का ढेर बन गए। ना सिर्फ इन शहरों बल्कि इनके आसपास के दूसरे शहरों पर भी इसकी ताबकारी के असरात पहुंचे, जिसकी वजह से इन शहरों में रहने वाले बहुत से अफराद कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो गए और एक मुद्दत तक ये ताबकारी इन शहरों में बसने वाले लोगों की जान की दुश्मन बनी रही।
इन बम धमाकों के 6 दिन बाद जापान ने हथियार डाल दिए और यूं अमेरिका ये जंग जीत गया। नाज़रीन ग्रामी, आप समझ रहे होंगे कि शायद ओफनहाइमर के इस कारनामे के बाद अमेरिका इससे बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा और इसे बहुत ज्यादा इनाम इकराम से नवाजा गया होगा। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिकी हुकूमत ने इस पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी लीक करने और सोवियत यूनियन को यह इंफॉर्मेशन बेचने का इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ ओफनहाइमर हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाली इस क़यामत खेज तबाही का जिम्मेदार खुद को समझने लगा। इसका कहना था कि मुझे अपने हाथों पर उन बेगुनाह लोगों का खून नजर आता है जो इस एटम बम का शिकार हुए, जिसकी बिना पर इसने गोशन नशीनी इख्तियार कर ली। और जब अमेरिकी हुकूमत 1949 में तब्दील हुई तो आने वाली एस्टैब्लिशमेंट ने दावा किया कि वो ओफनहाइमर को बेगुनाह समझते हैं, लिहाजा इन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी एजाज इन्हें दिया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें एटम बम के बारे में बात हुई। कैसे एक साइंसदान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एटम बम बनाया और अमेरिका ने बगैर सोचे समझे इसे जापान के दो शहरों पर दाग दिया। वो बाद में वो साइंसदान खुद को इस बात का मुजरिम करार देने लगा कि उसको अपने हाथों पर जापान के 2 शहरों के बेगुनाह लोगों का खून नजर आता है। यानी कि ये इजाद तो उसी ने की थी ना, और इसी की वजह से उसने शायद दूसरे मुल्कों को भी ये टेक्नोलॉजी देना जरूरी समझा ताकि ये आपस में टक्कर ले सके, वरना अमेरिका आज पूरी दुनिया पर नाग बन के बैठा होता। जो पाकिस्तान को भी एटमी ताकत मिली है ना, लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं ये एटमी ताकत हम लोग कैसे है, ये इसी वजह से बचे हुए हैं हम लोग, वरना जितने यहूदी और ईसाई पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं ना, जितनी साजिशें वो आज तक करते आए हैं, तो वो इसको मिटाने में मिनट ना लगाते। ये भी अल्लाह पाक का पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनाम है दुनिया में अमन कायम रखने के लिए। लाजमी नहीं कि एटम बम को सिर्फ तबाही में जाने, दुनिया में अमन कायम रखने के लिए भी इस एटम बम का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि जब एक मुल्क ने बना लिया, दूसरे मुल्क के पास भी, जब पाकिस्तान के पास भी है ना, इंडिया ने पहले बनाया था, जब पाकिस्तान के पास भी है तो इंडिया को पता है कि अगर हम इन पर अटैक करेंगे तो ये हमारा ज्यादा नुकसान करेंगे उससे। आखिर में हमारे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाएं और दुनिया जिस तबाही के दहाने पर आज खड़ी है उससे दुनिया को बचाएं। उम्मीद है कि ये रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।